होमवर्क क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल का होमवर्क किया था सर, कॉपी चेक करोगे क्या? हाँ, डाउट होगा तो डाउट उन्हीं को बताऊंगा जिनको डाउट होगा, है ना। और डाउट आपको रिटर्न में बताना पड़ेगा। देखो सर, हमने किया था हमसे। चलो तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हो गए एग्जाम। इम्पोर्टेंट दो प्रोजेक्ट है, ए और बी। कॉस्ट 1,20,000 और 1,80,000। लाइफ 500, 800, एलविस 30,000। राइट टाइम पे क्लास स्टार्ट की है ना। कोई ये इल्जाम ना लगाए कि पहले से कैसे स्टार्ट कर। रवि सर, थी सर। और क्या दे दूं? CFAD, क्योंकि ये मशीनरी सस्ती खरीदी थी तो इससे थोड़ा कम पैसा आएगा। ये मशीन थोड़ी महंगी है तो एफिशिएंसी ज़्यादा है। मटेरियल जो है उसका मटेरियल कम लगेगा प्रोडक्ट को बनाने में। सर इससे CFAD कितना आएगा? 40,000 रुपये पर एनम। और सर इससे CFAD आएगा 50,000 पर एनम। डिस्काउंटिंग रेट 10% पर एनम। विच मशीन बी परचेस्ड परचेस्ड। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि पे बैक पीरियड से करना है, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड से करना है या ARR से करना है, तो आप कौन सी मेथड से? NPV। और NPV मतलब होता PVCI माइनस PVC। चलो NPV। हो गया कैलकुलेशन। तो टेबल बना के कर सकते कि कर सकते, पर नहीं बनाएंगे, छोटा सा क्वेश्चन। और NP यो तो सोच समझ के बताना। मैं बात किस कर रहा हूँ? हर साल कितना कितना आएगा? 40 सर, क्योंकि हर साल एक जैसा तो एन्युटी फैक्टर लेना चाहिए हम।
10% के हिसाब से 5 साल का एन्युटी फैक्टर आ गया 3.791। करोगे मालूम 1 डिवाइडेड बाय 1.10 1 2 4 5 जीटी। हाँ 3। बोलो ये पैसा आएगा 3 और साथ में कितना पैसा आएगा 20,000 भी आएगा। इस चीज का पैसा आ रहा है सैलवेज वैल्यू। इसमें 5वें साल का फैक्टर 0.621। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए तभी मजा आएगा। ये 5 साल का मिलाकर आया क्योंकि हर साल आ रहा है और सैलवेज मतलब सिर्फ 5th ईयर में। और पैसा कितना लग रहा है भाई मशीन 44051। ठीक है ऐसी कौन सा निकाले मशीन बी। मशीन हर साल कितना पैसा आ रहा भाई 50,000 इंटू प्लस 44060। हाँ हाँ कहाँ आ रहा है 50,000 टू प्लस माइनस 1 डिवाइड 1.10 1 2 4 5 6 8.7 सिटी 5 टाइम दे रहा हूँ आराम से करना है। तो हम लोग गलती कैसे कर रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पता है। हम पहले ना 8 साल का करते थे और जीटी प्रेस कर देते थे। फिर ओहो यहाँ तो 8वें साल का लिखना था तो हम प्यार से पहले ये दोनों लिखते थे। बता रहा हूँ टाइम कैसे बचाओगे। तो 1 डिवाइड 1.10 करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी जीटी नहीं करूंगा। अब मुझे ये पता लग गया पहले ये लिख लूंगा और फिर जीटी करूंगा तो ये भी आ जाएगा। दो काम एक साथ हो जाएगी ना यार बार बार कैलकुलेटर नहीं दबाना पड़ेगा। वन डबल 0 कौन सा बी एनपीवी ज्यादा है। बस दिक्कत क्या मालूम है ये कमाई कितने साल में हो रही है 5 साल और ये कमाई कितने साल में हो रही है। तो दोनों इक्वल तो नहीं है हमको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। भाई ये कमाई 5 साल में ये कमाई 8 साल में तो कंपैरेबल नहीं है दोनों। लाइफ अलग अलग है लाइफ डिस्पैरिटीज। तो यार इसको कंपैरिजन करने के लिए हर साल का आप एनपीवी निकाल सकते हर साल का ईयरली। ये कितने साल का है 5 साल का। ये कितने साल का है तो मुझे एनुअल एनपीवी चाहिए। बस मुझे वही करना है कि दोनों को इक्वल करना। करके देख लिए थे क्या। हाँ मुझे एनुअल निकालना पड़ेगा। हालांकि मैं 8 और 5 से डिवाइड नहीं करूंगा वही तो राज है जो बताना। देख लिया अब लगाओगे स्टार।
if lives projects well then taken the basis of equivalent annual NPV NPV तो लिखेंगे यार, इतना बड़ा तो लिखने। NPV फॉर्मूला है तो जो भी निकला NPV डिवाइड किससे करने के लिए बोल रहे हैं आप? लाइफ। बस मैं लाइफ से डिवाइड नहीं करूँ, कोशिश करूंगा 2-3 तरीके से। एक सिंपल वजह समझ, ये हर साल कितना आ रहा है, कितने साल तक? 5 से मल्टीप्लाई किया क्या? डिस्काउंटिंग, अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो या 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे हो। वैसे तो हर साल 5 साल तक आ रहा है, तो आप सीधा ऐसा नहीं ले सकते ना, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है? इट मीन्स यार यहाँ 5 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ डिवाइड होगा 3.791 से, फैक्टर से ही यार, जब फैक्टर से मल्टीप्लाई तो फैक्टर से डिवाइड। ठीक है, एक तो ये वजह बताया, दूसरी वजह समझना, बस वही समझाने की टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपको कंसीडर करना है। एक बार बताओ कि यार एनपीवी कितना आ रहा है हमारा टोटल मिलाकर? 44060। मैं बोल रहा हूँ कि टोटल है 44060 और मुझे हर साल का निकालना है, और हर साल को हम क्या बोलते हैं? एक्स। ये पहले साल का एक्स इक्विवेलेंट निकालना, दूसरे साल का एक्स, तीसरे साल का एक्स, चौथे साल का एक्स और पांचवें साल का एक्स। पर यहां मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फैक्टर से। ये पहले साल का तो पहले साल का फैक्टर, दूसरे साल है तो दूसरे साल का फैक्टर। अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे हो तो, अगर इग्नोर कर रहे हो तो एक्स 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 5x हो गया, 5 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ जब फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स तो कॉमन निकाल लोगे, और फैक्टर 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 को जोड़ दोगे, जोड़ देगे तो वही तो आ जाएगा, पी बी एफ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। पर फिर भी मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, हम ज्यादा रिसर्च ना करें तो एक बात पक्की है, जब 5 साल का था तो जब हमने 5 से डिवाइड नहीं किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे हैं, तो जब डिवाइड करने की बात आ रही तो मैं 5 से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं किससे डिवाइड करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और जितना भी लाइफ होगा उस, जो भी लाइफ होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट ए में एनपीवी कितना है था भाई लोग? 44060 और उसका फैक्टर था 3.19। 116। ऐसे बी की बात करें तो बी का एनपी, हाँ 100, 100 का फैक्टर कितना है? 1886। 7 ले लो, अभी भी कौन सा अच्छा है? बी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है तो उधर तक तो ए अच्छा था, पर इधर आकर बी हो जाए, कभी ऐसा हो जाता है। इट मीन्स आप इसके बेसिस पे कभी डिसीजन नहीं ले सकते। हालांकि आपको अभी भी लग रहा है सर अभी भी तो बी अच्छा था, और ऐसा करने के बाद भी तो बी अच्छा है,
हाँ, किस्मत अच्छी है, कभी उल्टा भी हो सकता है। हमें डिसीजन किसके बेसिस पे लेना है? इसके बेसिस देख लेंगे। मशीन बी, शुड बी परचेस्ड ड्यू टू हायर वैलेंट एंड ठीक है। याद रखना, जहां भी ऐसा लाइफ आएगा अलग अलग आपको ध्यान देना। ओके, एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। दो मशीन है, कॉस्ट, सर क्या खरीदने? एसी, एसी खरीदना है। अब गया लोटस, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक, तो एक एसी सस्ती आ रही थी, एक महंगी आ रही थी। होता है यार, एक सस्ती है, मैंने कहा ठंडा तो वैसे ही करेगी, बोले ठंडा वैसे करेंगे उसका दिक्कत नहीं है। तो सर कितने कितने की? एक की थी मान लो 1 लाख, और एक एसी 20,000। मैंने कहा वजह क्या भाई, ये महंगी है सर, इसको और बढ़ाओ ना। बिल्कुल बचा ही नहीं, 1,50 ले लेते, 1,50 थोड़ा सा और महंगा। मैंने कहा यार अगर मुझे खरीदना तो सस्ता खरीदूंगा। अंतर क्या है? बोले अंतर इतना है कि ये कितने साल चलेगी, साल, अनुमानित है कि ये कितना साल चलेगी, साल। तो बस इतना ही अंतर है क्या? बोले नहीं भाई नहीं, आपको पता है एसी चलाने का खर्चा आता है, रनिंग कॉस्ट। दोनों एसी काम वैसे ही करेगी, पर बिजली बिल भी तो इम्पोर्टेंट है। तो वो मुझे कुछ बता रहे थे 5 स्टार और ऐसा, बोले इसमें ना आपको जो सस्ती है उसमें बिजली बिल ज़्यादा आएगा, कम स्टार वाली है ज़्यादा स्टार वाली है, तो इसमें बिजली बिल कम आएगा। तो अच्छा इसमें ऑन एन एवरेज कितना आएगा, यूनिट कितना जलाओगे, ऐसा वैसा पूछा। तो कोई भी एसी ले लो यार, यूनिट इतना इतना जलेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, उस हिसाब से यहाँ जो बिजली बिल आएगा वो आएगा 40,000 रुपये पर एनम, पर एनम है ना, मंथली मंथली में। तो हो गया काम, कैपिटल बस्टिंग ही खत्म हो गया फिर। और सर 1,50,000 है ये, 1,50,000। और मैंने कहा जो महंगी खरीदूंगा, बोले महंगी खरीदोगे तो थोड़ा कम आएगा, 25,000 रुपये पर एनम। और मैंने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सर सैलरीज भी लिखो ना, सॉरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख लिया क्या? सैलरीज भी डालता हूँ ना यार, तभी तो मजा आएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि एसी खरीदोगे 3 साल बाद और फिर फेंक दोगे, तो कुछ तो बिकेगा। तो पता लगा कि भाई ये कितने का बिकेगा, ये इनका कहना है कि सर 20,000 का बिकेगा, और ये जो है भाई अब ये 40,000 का बिक जाएगा। थोड़ा महंगा खरीदा तो महंगे में बिकेगा। अब लिख लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% लिया है क्योंकि 10% की आदत हो चुकी। तो भाई कौन सा एसी खरीदे, विच मशीन शुड बी परचेस? विच कैसे डिसाइड, सस्ती खरीदूं कि महंगी खरीदूं?
एनपीवी तो पैसे तो कुछ आ ही नहीं रहा, इसी चलन। कॉस्ट कितना, जिसमें कम खर्चा लगेगा वो अच्छा। इसमें कितना लग रहा है, और 40,000 कितने साल तक, 2 साल तक, और इसका प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा। और ये पैसा आएगा बाद में, जो जा रहा है अभी कैश आउटफ्लो के बेसिस पे डिसीजन देना। हाँ तो बिल्कुल थोड़ा सा लग रहा है यार, तो वो माइनस कर देंगे। तो मुझे देखना पड़ेगा इसमें नेट कैश आउटफ्लो कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, उसके हिसाब से। इट मीन्स अगर कैश इनफ्लो नहीं दिया रहेगा तो हमको किस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा, और वो क्या होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए कि ज्यादा। मतलब जिसमें पैसे कम लगेंगे वो अच्छा। तो चलो काम करते, तो स्टार लगा कर लिखेंगे, लिख तो लेते हैं। इफ कैश फ्लोस और नो इवन, then taken the basis of lower present of cash outflows। सबसे पहले बात इन ए, बताओ कि सर 1 लाख, 1 लाख को मल्टीप्लाई किससे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1। आज आज का तो 1 ही होता है ना, 10, और कितना पैसा जा रहा है, 40,000। 10% के हिसाब से हर साल 40,000, कितने साल का, सॉरी 15% के हिसाब से 1.625 बस पे 1 पक्का ना यार, है ना, 1.6। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, 1/1.15, 1 2 GT 1.626 माइनस कुछ पैसा आ भी रहा है, एयर कंडीशनर भेज देंगे 30,000 इंटू 1/1.15, 1 2 756। P 1499 149920। अगर मैं एयर कंडीशन ए खरीदूं तो टोटल मिलाकर 2 साल में मेरा इतना खर्चा का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। अब बात करते हैं मशीन बी, वो कितने की है भाई, 1,50,000 1 प्लस टू प्लस मशीन नहीं, प्लस नहीं माइनस, माइनस मशीन बेचने से कितना आएगा, 40।
कैसे करोगे? 1 डिवाइडेड 1.15 कितने साल? 1 2 3, फिर आ गया 0.658 और 2.283। मैं 25,000 इंटू 2.283 प्लस 1,50,000 40 180,755 मेरे हिसाब से। प्लस माइनस को मैनेज करना आता है ना, m प्लस m माइनस आपको खेलना आना चाहिए। आया 1,50,000 इंटू 1 किया, कैलकुलेटर में नहीं करना चाहिए पर करने में क्या दिक्कत है, ये तो m प्लस में डाला। 25,000 इंटू 2.83 ये भी m प्लस में डाला, और 40,000 इंटू 0.658 ये m माइनस में डाला, फिर MRC कर दिया, हो गया। तो 2 बार m प्लस हो गया। सर आया है क्या आपका? तो नहीं आया क्या? 1,50,000 इंटू 1 m प्लस, 25,000 इंटू 2.283 m प्लस, और 40,000 इंटू 0.658 m माइनस MRC 180,755। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना, कहीं गड़बड़ हो जाएगा। मैं सर बात सही है। 1,50,000 तो किसमें डाला? m प्लस 25,000 2.283 को भी किसमें डाला? प्लस 40,000 इंटू 0.658 इसको डाला m माइनस MRC की, तो आंसर आ पार्टनरशिप में रेशियो एनालिसिस था ना, रेशियो एनालिसिस नहीं था पार्टनरशिप में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते थे। नया पार्टनर आता था, पुराना जाता था, ये हुआ वो हुआ, 2 आए 2 चले गए। तो जब किसी जमाने में मैं अकाउंट पढ़ाता था ना, बच्चों को वो 1/4 और 3/4 और इसका 2/7 का 1/7 ऐसा नहीं आता, बड़ा दिक्कत होता था। मैं कहता था कैलकुलेटर उठाओ, हम कैलकुलेटर में ऐसा कुछ करते थे कि जो भी रो हमारा आंसर आ जाता था। ट्रिक थी वो कैलकुलेटर की, पर खैर हमको मतलब नहीं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ करते थे तब की बात। ये पहले CPT चलता था, मैं अकाउंट का टीचर था, है ना, तो मैं पहले ऐसा कुछ पढ़ाता था। तो वही कैलकुलेटर। अभी एक बार बताओ, कौन सा मशीनरी खरीदना चाहिए जिसमें पैसा कम लग रहा है कि जिसमें पैसा ज्यादा लग रहा है? जिसमें कम लग रहा है ए, लेकिन समस्या क्या है, ये कितने साल में लग रहा है? 2, ये कंपेरिजेबल नहीं। तो मुझे एनुअल एक्सपेंसेस निकल, एनुअल, ये खर्चे है 2 साल के, ये खर्चे है 3 साल के, कैसे कम? इसमें तो कम ही लगेगा ना भाई, ये 2 साल के लिए खरीद रहे तो उसमें कम ही लगेगा। तो फिर हमें इस सिचुएशन में वही इक्विवेलेंट, अब हमको निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट एनुअल PVCO और फाइनल PVCO तो आप निकाल चुके, बस डिवाइड हम ईयर से ना करके PAF से करेंगे। तो बताओ, मशीन A 149920 लग रहा है, पर ये जो लग रहा है ये तो 2 साल का, तो 1.626।
99222 या एसी चलाने का ये खर्चा है साल भर का। और मशीन बी 180,755 डिवाइडेड बाय 2.283 19174। तो कौन सा अच्छा? बी अच्छा। कौन सी मशीन खरीदना चाहिए? मशीन बी शुड बी परचेस्ड। और इसके बिना क्या अच्छा दिख रहा था? ए। अब कौन सा अच्छा? बी। जिसमें कम हो वो अच्छा। बहुत सारा है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो ईवी खरीदे, पेट्रोल वाली स्कूटी खरीदे, दोनों का लाइफ अलग अलग हो सकता है। बहुत कुछ है करने के लिए, पर रनिंग एक्सपेंसेस भी देखना पड़ेगा। तो अगर कहो कि सर ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है कि बहुत जबरदस्त, बहुत सारे आएगा। आपके पास गाड़ी है, हाँ, तो ये डिसीजन आएगा यार इस साल चेंज करें, एक साल रुक कर चेंज करें, और उसके बदले में ईवी खरीद रहे हैं, तो खर्चा किस में ज्यादा है? ये सब है सब। बट हमें तो पास करना भैया एग्जाम, ठीक? ये ज्यादा अच्छा है, ठीक। तो ये सब करवाने के पीछे एक क्वेश्चन था जिसपे मेहनत थी। अब वो क्वेश्चन बनाओगे आप, और ये पक्का ये एलडीआर क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत प्यार से बनाएंगे इसको। नाम क्या दिख रहा है? एबीसी। वो क्वेश्चन बड़ा करना था तो उन्होंने कहा चलो ऐसे बड़ा करता हूँ। तो नाम है ए बी। क्या आईसीएआई का क्वेश्चन है? यस। 5 के 6। आपके फ्रेंड कहाँ है? ABC is planning to invest in machinery for which it has to make a choice between the two identical। दो मशीन है और आइडेंटिकल इन टर्म ऑफ सेम कैपेसिटी, का मतलब ये कहना चाह रहे कि प्रोडक्शन में लगभग एक जैसा होगा, या फिर एक जैसा काम करेंगे दोनों के दोनों। ठीक, मशीन लगभग एक जैसी है, सिर्फ डिजाइन कैसे हुआ है डिफरेंट। बोथ मशीन डू द सेम जॉब। फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग द बोथ द मशीन। मशीन एक्स खरीदोगे तो कितने की आएगी भाई? 15 लाख। और मशीन वाई 10 लाख। कौन सा सस्ता दिख रहा है? वाई। सस्ता है तो लाइफ भी कम होगी, एक का 2 साल एक का 3 साल है, और रनिंग कॉस्ट भी दे रखा है 4 लाख और 6 लाख। ये सस्ता है तो खर्चा भी ज्यादा आएगा हर साल का। डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 9%। और बोले 9% का फैक्टर भी दिया है, बोले कैलकुलेटर नहीं भी चलाओगे तो चलेगा। बताइए कौन सी मशीन खरीदना चाहिए? वेस्ट वेस्ट आप दोगे नहीं, टाइम भी नहीं है आपके पास। 5 मिनट, 5 × 1.8 मतलब 9 मिनट। 1 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में निकल गए आपका। 8 मिनट विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब टेबल वेबल बनाए कि नहीं भाई, जैसे करवाए वैसे कर। सर आप थोड़ा घूम के आओ ना, ऐसा बोलना चाह रहे हो ना? ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है चले आगे। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा क्वेश्चन है, आईसीएआई का फेवरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20।
पढ़े? एलडीआर में ये जाएगा किसी भी। हालांकि ऐसे के 3 क्वेश्चन है, 3 में से 1 क्वेश्चन एलडीआर में डालूंगा। तो आप वो वाला करवा दो ना जो हमको दिन में जाना। ये वाला करो, क्योंकि एग्जाम में आया था नवंबर 2000। 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 41 हमको करना चाहिए। बाकी आपसे क्वेश्चन नंबर 41 में करवाऊँ। ये रहा हमारा एलडीआर। फोर्टी वन पढ़ते हैं। आपको परचेज करने का सूट, कोई डायग्नोस्टिक, कोई हॉस्पिटल, और वो डायग्नोस्टिक 80,000। तो प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन 8 साल, और सेल्वेज वैल्यू कितना है? 6,000 एट द एंड ऑफ 8th। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन खरीद रहे हो तो मशीन को चलाने का खर्चा, और मशीन को चलाने का खर्चा कितना है? 7,500। और बोल रहा है कि हम इस मशीन से रेवेन्यू जनरेट करेंगे 40,000। सिंपल हो गया। सेल्स कितना है हर साल का? 40,000। और खर्चे कितने हैं? 7,500। अभी जो हॉस्पिटल है ना, उनके साथ ये सिचुएशन है डॉक्टर कि यार कोई भी टेस्ट करवाना है तो वो आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब कोई होगा उनका पहचान का, तो वहां जा, वो लैब में जाके करवा लेना, और उसी लैब में जाके करवाना। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हो? अब भाई मशीन तो खुद ही खरीद ली है, तो आपका कहीं से कुछ कमाई हो रही थी वो तो बच गई। आप समझ रहे हो ना, कहीं से कमाई हो रही थी, अब वो कमाई नहीं होगी आपकी। तो बोल रहा कि अभी जो है हॉस्पिटल वो आउटसोर्स करता है डायग्नोस्टिक वर्क, और उस पर कमीशन कितना कमा रहा था? अब ये 12,000 कमा पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि खुद से काम करने लगे। तो ये एक प्रकार से आपका क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या लॉस। लॉस बोल सकते हो ना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? मशीन खरीदा, बोलो हर साल का कितने की कमाई हो रही है? रेवेन्यू 40,000 माइनस कितना कर दो कि 7,500, तो कितना? 32,500 की कमाई हो रही है, लेकिन उसके पीछे मेरा कितना जो आ रहा था वो नहीं आएगा। माइनस कितना कर दोगे? 12,000। फिर टैक्स का रेट दिया है 30%, डिस्काउंटिंग रेट दिया है 10%, डेप्रिसिएशन भी देखेंगे, कुछ नहीं बोलेगा। तो कौन सा मेथड? एसएलएम मेथड। बताइए कि हमको मशीनरी खरीद। हाँ, और सर भगवान ना करे एनुअल नहीं होता, मैं एज्यूम कर लेता एनुअल, क्योंकि ना हम मंथली नहीं कर सकते, उसमें हमको मंथ का डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। एक बात पूछूं क्या? जैसे हम CFAT लिखते हैं या सेल्स लिखते हैं, सेल्स, और सेल्स इसमें कितना है? 40,000। और फिर से CFAT निकालते हैं, और CFAT को हम 10% रेट होगा तो 0.909 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 909 कौन कब का फैक्टर है? यहाँ का है, यहाँ का, या कि ईयर एंड का है? ईयर एंड का। जो सेल्स होगा वो कब होगा? होगी तो ड्यूरिंग द ईयर, पर फिर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो सेल्स होगी वो कब होगी? एंड में, इसलिए तो एंड का फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टोटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। सेल्स कैसे आप ईयर एंड में होता? सेल्स तो साल भर होता है। तो पर कैपिटल बजटिंग में ना एजम्पशन है कि जो कैश फ्लो होगा वो कब होगा? ईयर एंड में। ARR को छोड़ देना भूल। खैर, चलो वापस आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करें? सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से मेथड से काम करना है हमको? NPV और कौन सा? PI। NPV के लिए हमको क्या चाहिए होता है? CFAT। सोचते हैं क्या CFAT निकल जाएगा क्या? पहले आराम से सोच। बोलो रेवेन्यू कितना है? 40 माइनस क्या करोगे? कॉस्ट 7,500। जो आएगा उसका नाम रहेगा CFBT। नहीं, इसमें से सुनो,
40,000 में से क्या माइनस करोगे? 7,500। और क्या माइनस करोगे? 12,000। ये भी तो देखना पड़ेगा। अब जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा? CFBT माइनस डेप्रिसिएशन। फिर वो करेंगे, फिर टैक्स, फिर वापस क्या करेंगे, फिर जैसा कर वो जो CFAT आएगा उसको डिस्काउंटिंग कितने साल तक करोगे? 8 साल। और लास्ट में क्या मिलेगा आपको? सेलवेस। वो भी पैसा आया और माइनस कितना कर दोगे? 80,000। एक आइडिया ले रहे हैं हम लोग कि कैसे काम, पर आगे तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं। वो सिचुएशन अगर कमीशन इनकम आपकी बिफोर टैक्स है तो क्या, और अगर 12,000 पर एनम नेट ऑफ टैक्स है तो क्या? मतलब क्या कहना चाहता है? क्रॉस निकाल के भी कर सकते हैं, पर हमारे पास दूसरा जुगाड़ है ना। वो पहले कहना क्या चाहता है? वो जो आपकी कमाई हो रही थी कितने रुपए की? 12,000 की। वो टैक्स देने के बाद की कमाई है कि टैक्स के पहले की कमाई? वो यही कहना चाहता है। 12,000 पर एनम बिफोर टैक्स है, मतलब क्या कहना चाहता है? अभी इसमें टैक्स देना है, और 12,000 काट पिट के, है ना। पहले इस एजम्पशन से बिफोर टैक्स, ठीक। तो कैसे काम होगा वो मैं बताऊंगा ना बेटे, इसलिए तो ये एग्जाम ये क्वेश्चन उठाया मैंने, नहीं तो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन भी। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट 12,000 पर एनम को हम क्या मान, ये टैक्स बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? जी बताओ, रेवेन्यू हर साल का कितना आएगा? माइनस 7,000 माइनस अपॉर्चुनिटी को लॉस जो भी हो रहा है आपका, यहीं से माइनस कर देते हैं, क्योंकि टैक्स कब आने वाला है? इसके बाद आने वाला है, तो वो आफ्टर टैक्स ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर क्या लिखा है इसमें, लॉस ऑफ कमीशन, ऐसा भी लिख दो, वो ज्यादा अच्छा है। लॉस कमीशन रुपए, उस हिसाब से अब मेरा आ गया CFB 30,500 माइनस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन, मशीन का कॉस्ट कितना? 30,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 8। हाँ अच्छा, कब माइनस कर? आप जैसा बोलोगे वैसा मैं पक्का, पहले इसको करें। आप जो बोल रहे हो 100% मैं वो करने वाला हूँ, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। सर 12,000 में से टैक्स माइनस करेंगे और जो आएगा वो हमारा एक्चुअल में लॉस, ये कहना चाहते हो ना। 12,000 की कमाई हुई, उसमें से क्या माइनस करोगे? टैक्स। और जो लॉस हो रहा है ना वो हमारा लॉस है, एक्चुअल में हमारा लॉस है, यही कहना चाहते हो। वही करूंगा मैं। पहले ये करो मेरे साथ, डेप्रिसिएशन बोलो कितना, कैसे निकाल रहे हो? 9,250 बोलो कितना आ गया?
11,150। अब क्या निकालोगे, ये क्या आ गया हमारा पी, क्या जाएगा टैक्स, और टैक्स का रेट 30%। तो 3375 F80 आ गया। P2 को लिया 1, टैक्स को 1 माइनस कर लिया। बीस 500 माइनस 3375 1 1 ठीक है। अब आपका डाउट सर, देखो कमीशन को 1 मिनट के लिए एक तरफ रखो, पहले मशीन से कमाई कितनी, पहले वो वाली मशीन से सर एक्चुअल में 40,000 आ रहा है, कमीशन की बात अभी बिल्कुल नहीं करें। हाँ, माइनस कितना करोगे, 7,000 घटाने के बाद बोलो कितना, 32,500। डेप्रिसिएशन तो उतना ही रहेगा, कितना 9250। तो बोलो पीबीटी 23250। टैक्स बोलोगे 6915, इसको ले लिया 1, ये बीटी को 1। टैक्स गलत आया क्या, नहीं नहीं, 23,250 का 30%, 6975, तो 32,500 माइनस 6975 2। ठीक, अभी कमीशन का कोई चक्कर नहीं है, बिना कमीशन का। तो मैंने कहा यार एक्चुअल में मशीन से काम कर रहा हूँ, ये मशीन मेरी एक तरफ चल रही है, अगर मैं मशीन से काम कर रहा हूँ तो 25,525 पैसा आ रहा है। अब मेरे मन में आया कमीशन भैया जो आ रहा था वो भी तो नहीं आ रहा है ना, कमीशन कितना आने वाला था 12,000, पर उस पर टैक्स भी कट जाता, तो मेरा नेट कितने का लॉस हो रहा है, 25,000 टैक्स काटने के बाद। 25,000 माइनस कितना कर दो टैक्स, कितने का सर, नेट तो हमारा 8,400 का नुकसान हो रहा ना यार, कर लो। पच्चीस है 525। मैं कह रहा हूँ कि यार देखो कमीशन को हम एक तरफ रख रहे हैं, ये अभी एक साइड रख रहे हैं, हम मशीन चला के कितना कमा रहा है, 25,500। अब ये 12,000 रुपये आ रहा था, मैं सोच रहा हूँ ये 12,000 आता, पर टैक्स वाला तो टैक्स ले जाता, तो नेट मेरी कितने का लॉस हो रहा है, और नेट 25,000 कितना था, 12,000 में से मैंने कितना घटा दिया, माइनस 30%, 8,000 टैक्स काट दिया, 8,400। वो 8,400 मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मिला 17,125। तो सर इस ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हो कि बना सकते हो ये सारे। हाँ, आप बस बिफोर टैक्स का मतलब है कि यार टैक्स से पहले ही सारा काम कर दो, ठीक, टैक्स से पहले ही मैंने पूरा काम कर दिया। अब जब ये घटाने के बाद आया ना, तो इसमें ऑटोमेटिक टैक्स कट गया, ऑटोमेटिक कट गया। चलो एनपीवी निकाले, एनपीवी एनपी, जल्दी से बोलोगे, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, तो 17,125 हर साल आएगा, इनटू कितने साल तक आएगा, 8 साल का फैक्टर। कहना चाहते हैं 5.4 कर दिया है, तो इसको चैलेंज नहीं कर सकते, मैं जो दिया है इसको जोड़कर ही बोलोगे।
5 है, 4 है ना, तो 4 ही लिखना है, इसको जोड़कर ही बोलना है, ठीक। नहीं तो वो नाराज हो जाएगा बुक वाला, गलत बात है, तब इसकी इज्जत करना पड़ेगा, ठीक। क्या गया साथ में और भी पैसा आएगा, हाँ ये इनफ्लो है, और सैलवेज का भी तो आएगा, वो भी इनफ्लो है। मशीन बेचोगे कितने की बिकेगी यार, इंटू 0.467, मशीन कितने की जा रही है, 80,000 की, पैसा जाएगा। वन फोर 14146 पॉइंट, मैं चाहूँ तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, अगर मैं होता आपकी जगह और आप होते मेरी जगह, मैं स्टूडेंट आपका, तो मैं क्वेश्चन पूछता आपसे, ये क्या है 6,000 सैलवेज मत, जब मशीन बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्या, कैपिटल गेन टैक्स, वो क्यों नहीं निकाला, आओ ना रफ में निकाले, निकालने में क्या दिक्कत है, चलो निकाल कर देखिए, क्या कैपिटल गेन टैक्स तो देखना चाहिए, तो बोलो सेल्स कंसिडरेशन कितना 6,000, माइनस क्या करते हैं बुक वैल्यू, मशीन की कॉस्ट कितनी है 80,000, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना निकला था 9250, कितने साल 8 साल, 6,000, कैपिटल गेन कुछ है क्या, नहीं, तो टैक्स भी ये 6,000 ही हमने, पर ये वो मुझे पता था, वो आपको नहीं पता है, और फिर जब हम बनाएंगे आगे क्वेश्चन, बड़े खुश होकर बनेंगे आपसे, जब रिवीजन करोगे तो मेरे पास डाउट लेकर आओगे, सुनो क्या डाउट लेकर, सर किसी क्वेश्चन में करते हो, किसी में नहीं करते हो, पर एक बात समझो समझो समझो, अगर एसएलएम मेथड है और फॉर्मूले से यूज हो रहा है, फिर से समझना, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, फॉर्मूला से डेप्रिसिएशन निकलना, फॉर्मूला से लिख के रख लो कि कभी भी जो सैलवेज आएगा ना, जो सैलवेज आएगा वही आपका टर्मिनल वैल्यू। हाँ क्या बोला सर, फिर से बोलो, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, अब स्ट्रेट लाइन मेथड में भी दो तरह से डेप्रिसिएशन निकलता है, एक रेट दिया रहता है, एक फॉर्मूला, अगर एसएलएम मेथड है और फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो जो सैलवेज है वही टर्मिनल वैल्यू, हाँ लेकिन क्योंकि ऐसे में तो कब 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 निकालेंगे, और निकाल के अल्टीमेटली 6,000 ही आना है, तो और दुख होगा, एसएलएम मेथड है, और क्या बोला था, फॉर्मूला से डेप्रिसिएशन, तो जो सैलवेज होगा वही टर्मिनल, कैपिटल गेन नहीं, जो सैलवेज है वही टर्मिनल। तो सर डाउट आपको कहाँ से आते हैं, आते नहीं है, पूछते हैं बच्चे बाद में, सर आपके साथ साथ तो हो गया था, फिर हमको ये समझ में नहीं आ रहा किस में निकालना है किस में नहीं निकालना है, तो पहला पॉइंट कवर हो गया हमारा, नहीं आता, अब भाई दिमाग से बताना मुझे, जितना अभी तक पढ़ा है ना, पॉइंट नंबर 2 में यूज,
टू के लिए तैयार हो? बोल रहे भाई साहब अब जो कमीशन है ना वो आफ्टर टैक्स, टैक्स वैक्स सब काटने के बाद 12,000 है। अब बताओ स्टेटमेंट में कैसे क्या जुगाड़ किया जाए? वहां 12,000 माइनस करेंगे ना, ध्यान से। 12,000 में बोले टैक्स काटने के बाद है, तो अब 12,000 को आप यहां नहीं लिख सकते। अगर यहां लिखेंगे तो टैक्स का इफेक्ट आ जाएगा, तो अब 12,000 को हमको यहां लिखना, ठीक है? तो सर यार फिर तो ऐसा कर लो ना यार कि हर बार कमीशन का काम बाद में करे। आप समझ रहे हो ना? टेंशन ही खत्म करो, पहले ये पूरा कर लो और फिर कमीशन सीधा। अगर बिफोर टैक्स दिया रहेगा तो टैक्स काटने के बाद, और आफ्टर टैक्स दिया होगा तो फिर तो बात ही खत्म। ये ज्यादा अच्छा है कि कमीशन का हिसाब किताब ही बाद में करें। फिर से बनाए स्टेटमेंट, और ऐसे बना लिए होते तो हम यहीं से, हम यहाँ के बाद से ही हिसाब किताब कर लेते सीधा। अब क्या करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 2। मेरी बात समझो फिर से। अगर हम ऐसे किए होते तो ये तो ऑलरेडी हमारा निकला हुआ होता, सीधा 12,000 माइनस कर देते, लॉटरी लग जाती। चलो कोई बात नहीं, गलतियों से सीख। रेवेन्यू कितना, 40,000, 7,500। अब आ जाता हम FBT, $30,000। डेप्रिसिएशन 9,250। PT 30,150। टैक्स 6,975। 1 2 PT आ गया। FBT कितना आ गया, 30,000 माइनस लॉस ऑफ कमीशन, और सीधा अब कितना माइनस करना पड़ेगा, 12,000, क्योंकि नेट ऑफ टैक्स है। बिफोर टैक्स हुआ तो 8,400 माइनस कर 1,5। ये एक्चुअल में आया, एक्चुअल CFET। ठीक है, अब फिर वापस क्या निकालेंगे, NPV। 525 में से सीधा 12,000 माइनस कर। ये तो आपने बताया नहीं पहले। 525। पर चलो ठीक है, सीखने को मिला। अब तो कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं मुझे कि सर ऐसे ऐसे एक बार में मत निकालो करो, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखा करो, और फिर माइनस क्या करो 80,000। चलो इसका NPV निकालो। हजार 525 तो 5.4 10 6,000 0.461 माइनस 5056।
ये कमीशन आफ्टर, ये CFAT बिफोर कमीशन आफ्टर कमीशन लिख, हाँ इसको बिफोर कमीशन आफ्टर कमीशन। अच्छा, ये तो क्या निकला भाई? अच्छा, मशीन खरीदना है कि नहीं खरीदना, ऐसा कुछ बोला है क्या? हाँ, पीवी के हिसाब से खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो पहले सुनो भाई, डिसीजन तो लेना ही भूल गए हम लोग। एनपीवी के हिसाब से इस कंडीशन में भी, अच्छा ये नेगेटिव है क्या? तो अगर पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 में एनपीवी क्या आ गया था? पॉजिटिव। तो क्या मशीन खरीदना चाहिए? यस। पॉइंट नंबर 2 में एनपीवी क्या आया? नेगेटिव। तो क्या मशीन खरीदना चाहिए? नो। पॉइंट नंबर 1, जब पॉइंट नंबर 1 का एनपीवी निकाला है ना आपने, उस समय वहीं लिख दो, कहीं जगह हो तो थोड़ी बहुत एडजस्ट करो। एनपीवी इज पॉजिटिव, मशीन शुड बी परचेज। और दूसरे में क्या लिखोगे? एनपीवी इज नेगेटिव, मशीन शुड नॉट बी परचेज्ड। अब हेडिंग डालोगे पीआई, यही निकालना है। बिफोर कमीशन, सॉरी 12,000 बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। अगर 12,000 बिफोर टैक्स है तो, अगर 12,000 आफ्टर टैक्स। यही में भी वही आंसर आएगा, पहले में यस, दूसरे में नो। अब सुनो, पीआई का फॉर्मूला होता पीवीसीआई डिवाइडेड बाय पीसीओ। अब दिक्कत की बात है कि जब एनपीवी निकाल रहे थे तो प्यार से वो मल्टीप्लाई लिख देते तो सीधा उठाते वहां चिपकाते, उठाते वहां चिपकाते, पर हमने तो लिखा नहीं। अब कुछ करना पड़ेगा। पीवीसीआई कैसे निकलेगा पता है ना यार? इसको मल्टीप्लाई करके। तो पहले बात किसकी करें? मशीन ए। पहले का एनपीवी कितना आया था? सर प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 1.177। हाँ कुछ के नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम से नहीं आएगा समझ, ये क्या चक्कर है भाई? ठीक है, तो ये चक्कर आपको समझना पड़ेगा। पीवीसीआई है, पीवीसीओ में एनपीवी जोड़ोगे तो पीवीसीआई ही आ जाएगा। ऐसे सेकंड का इसमें क्या आएगा? प्रोजेक्ट करना चाहिए क्या? यस, पीआई 1 से ज्यादा है। हजार। ये सर, ये फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे, हम सीधा लिखेंगे तो कोई तकलीफ है? कि कोई तकलीफ नहीं है। आज नहीं ना कल इसकी जरूरत पड़ेगी, और मैं याद दिलाऊंगा, देखो उस दिन मैंने ऐसे किया। अस्सी 0.936 क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए? नो, 1 से कम, लेस देन 1। 937 मिले।
मैंने इसको एलडीआर डाला था क्योंकि ये सब बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब तैयार हो? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, एक बार रीड करूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। क्या वही हॉस्पिटल बात है? और इस बार मशीन रेडियोग्राफी मशीन। 2 लाख। लाइफ कितनी है? 8 साल। सैलरीज है 18,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 22,500। और रेवेन्यू कितना? 1,20,000। और अभी जो वर्क था वो आउटसोर्सिंग कर रहे थे, उससे कमीशन की कितनी थी? पर साथ में कुछ समझ में आ रहा ना? सीधा लास्ट में 36,000 माइनस करना। बताइए, मशीन खरीदना चाहिए एनपी पर पी। ठीक है, हो जाएगा। याद रखना आईसीएआई का क्वेश्चन है, एक आध बार बना लेना, होमवर्क है। और नो डाउट कि ये कौन सी कॉपी में जा, कॉपी सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। अभी जो होमवर्क दिया वो क्वेश्चन 21 तो 31। अब की बार मशीन कौन? एमआरआई। वही 6,60,000 कमीशन नेट ऑफ टैक्स। इधर लास्ट में माइनस होगा। कॉस्ट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम दिया है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू दिया है, सैलरीज दिया है और एक्सपेक्टेड लाइफ दिया है। टैक्स का रेट है 40%। बताइए मशीनरी का। ये भी होमवर्क। और कभी ब्रेक ले रहे हैं? आज थोड़ा सा जल्दी ले लेते हैं। और ब्रेक के बाद कम से कम हमको 2 क्वेश्चन बना। क्वेश्चन है बड़े बड़े क्वेश्चन, बनाने वाले क्वेश्चन। लगेगा कि यार अब हो रहा कैपिटल, बहुत बड़े बड़े। चलो ब्रेक के बाद देखते। ब्रेक समझ रहा है? 115 मान लो, 125 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। देखा नहीं था, सॉरी। और इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसको होमवर्क कॉपी में डाल। कुछ नहीं है, सिंपल एनपीवी निकालना। पैसा लग रहा 5 लाख तक, 2 और एनपी मैक्सिमम 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम, इसमें भी लगा सकते हैं। चलो जी, अच्छा बनाएंगे अब। 3 क्वेश्चन एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 22। ये वाला करते तो आपकी स्टडी मेट में भी। थोड़ा और ब्रेक ले क्या? 5 मिनट बंद हो सकता।
मजाक कर रहा हूँ। हेलो, चलो क्वेश्चन नंबर 72 सॉरी 22। ठीक, 2 क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। 2 क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्स वाई जेड इज प्लानिंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैपिटल बजटिंग का एक रूल्स है, अगर बड़े क्वेश्चन यहाँ तक जा रहा है तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाओगे। एक बार एक समरी टाइप का बनाते हुए चलेंगे, ताकि हम फिर इसको ना देखें, सीधा इधर देखें। तो हमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस हो रहा है न्यू प्रोडक्ट। प्रोजेक्ट की लाइफ कितने साल है? 8 साल। और एक काम की चीज लाइफ 8 साल। इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट 3.5 करोड़। यह करोड़ है और लैक्स है, हाँ नहीं है, तो हम लैक्स में ही सारा काम करते हैं, है ना। 8 साल लाइफ है, यहाँ इस तरह से दे रहा है तो हम लैक्स में सारा काम करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। करोड़ में बहुत सारा जीरो लगाना पड़े। तो बोलो इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट। इनिशियल का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में कोई इक्विपमेंट खरीद रहा है, कोई मशीनरी, जिसका कॉस्ट लगेगा 3.5 करोड़, मतलब तो 50 लाख। और इसके अलावा और एक मशीनरी लगेगी, जो प्रोजेक्ट है ना उसमें और एक मशीनरी लगेगी। ये मशीनरी कब लगेगी? जीरो पीरियड में, स्टार्टिंग में। और इसके अलावा और एक मशीन लगेगी, कितने रुपए की मशीन लगेगी? 25 लाख की। कब लगेगी? थर्ड ईयर के एंड में। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल प्रोजेक्ट का लाइफ कितना है? 8 साल। आगे कुछ बोला कि ओरिजिनल इक्विपमेंट विल हैव नो रिसेल वैल्यू। मतलब इसका सेल्वेज कितना? सेल्वेज, इसका सेल्वेज है 0। और जो एडिशनल मशीनरी है उसका सेल्वेज दिया है, कितना दिया है? 2.5 लाख। वर्किंग कैपिटल भी लगने वाला है 40 लाख। विल बी नीडेड। वर्किंग कैपिटल क्या होता है भाई? एक नई चीज आ गई, वर्किंग कैपिटल। हमारा ये कहना है कि जैसे हम दुकान स्टार्ट करने, फर्नीचर लगेगा, ये हमारा फिक्स एसेट। पर उसके अलावा हमको स्टॉक भी तो मेंटेन करना है। और वो स्टॉक का पैसा हमको कब मिल जाता है वापस? मान लो मेरी दुकान का सोच रहा हूँ कि मैं 8 साल तक दुकान चलाऊंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। तो जो स्टॉक अभी भरूंगा उसका पैसा कब मिलेगा? कि सीधा 8 साल बाद मिलेगा? पैसा रिलीज होगा। तो इनको गहराई से सोचो।
आप सोच के देखते थोड़ा सा गहराई से, आपने स्टॉक भरा, बेचा, वो पैसा मिला कि नहीं मिला आपको? नहीं मिला। मैं आपकी दुकान गया, आप मेरी एक दुकान है, मैं कहीं और से माल खरीदता हूँ, आपके पास गया, आपको पैसे दिए, आपसे गुड्स लिया, स्टॉक, ठीक है, वो स्टॉक आया, उसको बेचा, वो बेचने से वो पैसा मेरे पास आया क्या? नहीं आया। फिर आपको पैसे दूंगा, फिर आपसे, मतलब वो स्टॉक हमेशा के लिए फंसा रहेगा। या फिर ऐसे बोलो, मैं कहीं और भी पढ़ी थी शायद ये बात, रेशियो में पढ़ी, पर फिर भी नहीं भी पढ़ा, हम कुछ एवरेज स्टॉक समझने की कोशिश कर रहे थे, डेटर्स वेटर्स तब। पर कोई बात नहीं, हम उसी जो आप सोच रहे हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब, सर कुछ भी बात मत कीजिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि 1 साल में पैसा रिकवर हो जाता। आप अपनी कहानी अपने पास रखो, तो चलो वैसे समझा रहा हूँ। मान लो 2 लाख, 3 साल का प्रोजेक्ट है, आज पैसे लगे वर्किंग कैपिटल में, स्टॉक में कितना पैसा लगा? 2 लाख। तो बोलो पैसा गया इंटू 1, तो कितना पैसा गया? 2 लाख। ठीक है, ये आज गया, और मैं मान के चल रहा हूँ 1 साल में स्टॉक बिक जाएगा 2 लाख का ही, तो पैसा आया कब आया? फर्स्ट ईयर में, प्लस 2 लाख मल्टीप्लाई किया होगा 0.909, जो भी आएगा, यहाँ कितना आ रहा है? 181800। फिर पैसा जाएगा फर्स्ट ईयर में, 2 लाख का माल बेचा, 2 लाख लेके जाओगे तो स्टॉक लाना पड़ेगा ना यार आपको। देखो यहाँ स्टॉक खरीदा था, दुकान में आ गया था, यहाँ स्टॉक खत्म हो गया तो क्या दुकान खाली रहेगी क्या? नहीं। फिर जाओगे पैसा लेकर, कितना पैसा लेकर जाओगे? 2 लाख। कब जा रहे हो? फर्स्ट ईयर के एंड में, इंटू 0.909, तो यहाँ पैसा क्या हो जाएगा? माइनस। फिर क्या हो जाएगा? प्लस। फिर क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये पैसा जो लग रहा है ना, सच्चाई बोलूं, कब पैसा वापस मिलेगा? जब आपकी दुकान बंद हो जाएगी। वो जो दिखता है ना आपको, आप जाते हो किसी भी दुकान में, वहां स्टॉक दिख रहा होता, वो स्टॉक हमेशा दिखेगा ही आपको, ऐसा नहीं है कि वो खाली हो गई दुकान, वो तो हमेशा पैसा फंसा है। वो कब होगा? जब दुकान बंद हो जाएगी। वही यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैपिटल बस्टिंग का जो क्वेश्चन है। देखो भाई, ये जो 40 लाख वर्किंग कैपिटल में लग रहा है ना, लगेगा कब? आज। ये रिलीज भी हो जाएगा, और कब रिलीज होगा? 8 साल की तो प्रोजेक्ट है, 40 लाख कब लगेगा? आज। 40 लाख वैसे तो हर साल आता जाता रहेगा, पर वो दिखाओगे तो टेबल इधर से स्टार्ट होगी, इधर खत्म होगी, 40 लाख प्लस, 40 लाख माइनस, 40 लाख प्लस, 40 लाख, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल लगेगा कब? शुरू में, और लास्ट में, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले, लास्ट में रिलीज हो जाता है। ठीक, हमेशा एजम्पशन, हालांकि इसमें बोला है। तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो मैं समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ वर्किंग कैपिटल कितना लगने वाला है? 40 लाख। प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ठीक है, पैसा हम इक्विटी से उठाएंगे। सेल्स वॉल्यूम ओवर 8C, वॉल्यूम मतलब यूनिट्स होता है क्या? हाँ, यूनिट्स। 8 साल तक आएगा। पहले साल कितना यूनिट से बेचोगे? दूसरे साल 1,08,000, तीसरे साल, और चौथे और पांचवें साल मिलाकर, क्या बोल रहा है कि दो, चौथे साल 270, पांचवें साल, अच्छा पर ईयर, मतलब चौथे साल भी 270, पांचवें साल भी 270, और फिर 180, 180, 180। सेलिंग प्राइस कितना है? 240। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? आपको पता है सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। चाहो तो ऐसे दिखाओ, सेल्स पूरा दिखाओ, वेरिएबल कॉस्ट पूरा दिखाओ, उसकी अपेक्षा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा दोगे तो भी काम हो जाएगा। मुझे बता सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 240 इंटू 40%, 96। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गए हमारा 96, और 96 को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इससे अच्छा क्या होगा? फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स। कैश क्यों लिखा है भाई? कैश, सर इस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट में ना डेप्रिसिएशन नहीं जुड़ा है।
सिर्फ कैश वाले खर्चे, है ना। कितना रुपए लिखा है? 36 लाख। मतलब फिक्स कॉस्ट बाद में माइनस करेंगे। आगे क्या बोल रहा है? अगर किसी वर्ष लॉस होता है तो उसको सेट ऑफ करेंगे अगले साल के प्रॉफिट से, सेट ऑफ कर देंगे। आ गया टैक्स वाले लोग, ध्यान दे। अगर किसी साल लॉस है तो आपके पास उसी साल कोई प्रॉफिट नहीं है, उसको अगले साल के प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। टैक्स का रेट कितना है? 30%। और 12% आपको क्या लेना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? SLM। और आपको क्या निकालना है? NPV। और एडवाइस करना, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम देते। ऐसे क्वेश्चन आते तो मजा आता। भगवान का नाम लेते हैं और क्या निकालते हैं? CFAT। अब कुछ सवाल है आप लोगों से, मुझे बताना। CFAT निकालने के दो तरीके। आंसर चाहिए क्योंकि आप जो बोलोगे मैं करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, या फिर 1 2 3 ऐसे ही चलने दे, 4 to 5 और 6 to 8 ऐसा करें। मेरा कहना है कि पूरे हर साल का अलग अलग पूरा की पूरा कर ले, या फिर 3 साल का ऐसे ही रहने दे। चौथे और पांचवें में तो हर साल 270 है, एक साथ ले लेंगे। याद है हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने लास्ट में PVAF ले लिया था, M+M+M+ में डाल। वैसा कर सकते हैं क्या? कर सकते तो वैसे ही कर। तो चलो दिखाते हिम्मत। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ CF। तो कितने कॉलम बनेंगे भाई? 1 2 3 4 5 6। देखो कैलकुलेशन ऑफ CF। 1 3 4 to 5 6 7 8। कंट्रीब्यूशन लिखने में मजा आएगा कि सेल्स से स्टार्ट करें? अच्छा रुपीज इन लैक्स में करें। 0 0 लगाओगे तो हो। कहाँ से स्टार्ट करें? सेल्स कंट्रीब्यूशन से। पर यूनिट तो हमको, अरे नंबर ऑफ यूनिट्स लिख ले, वो ज्यादा अच्छा। इतना तो बनता है। 1000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकला था हमारा? 96। 96 से मल्टीप्लाई करना, 1 लाख से डिवाइड करना। वन 6 8 249.60। ठीक है। अब इसमें क्या माइनस? फिक्स कॉस्ट, जो कि कितना है? 36। फिक्स कॉस्ट 36 है ना यार? 36
36। मुझे ना, मैं ना किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकता हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, पर आप लोग वैसे नहीं। 36 यहाँ भी कितना आएगा? 6। और यहाँ कितना आएगा? 72 है ना? 36। जैसे सेल्स 2 बार लिखा है ना आपने, जैसे ये भी 2 बार लिखोगे, ऐसा है? रुका हूँ आराम। पर ईयर है, फिक्स कॉस्ट पर ईयर है, तो यहाँ कितना आएगा? और ये सेल्स, हाँ बोलो, कुछ बोलो। मैं सुनना ही तो चाहता हूँ। 2,70,000 4th ईयर का, 2,70,000 और 5th ईयर का 2,70,000, ऐसा है। हाँ, इसी मैटर में बात हुई थी। नहीं नहीं, 270 ईयरली है। कुछ नहीं सुधारना है, सब सही। मैं ब्रेन वॉश कर रहा हूँ आपको, मैंने पहले ही बोला था कि मैं वो कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, कहाँ फंसे हो बेकार चक्र। 36 लिखो। अब अभी 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 रुक जाओ, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पहले साल का फैक्टर, यहाँ दूसरे साल का, यहाँ तीसरे साल का, और यहाँ चौथे और पांचवें साल का आएगा ना भाई, ऐड करके। आप खुद सोचो ना, वो तो ऑटोमेटिक आ गया ना। चौथे साल और पांचवें साल का अलग अलग करते, फैक्टर से मल्टीप्लाई करते, इसको चौथे साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते, सेम चीज फिर पांचवें साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते करते ना। तो हम तो यहाँ मिला के फैक्टर लिख देंगे, अल्टीमेटली तो दो। हाँ, अच्छा, कुछ बच्चे को कहना नहीं है सर 270 2 बार लिखेंगे, लिख लो। फिर फैक्टर कौन सा यूज करोगे? हाँ, आप फिर आप चौथे और पांचवे का, सर एक काम करते हैं, इसको डबल कर देते। भैया डबल करोगे तो इधर फिर फैक्टर में क्या कर लोगे? ठीक, सही जा रहे हैं है ना? क्या क्या सोच लेते हो यार, सही जा रहे हैं अभी तक। इसका नाम है CFBT। कोई मुझे बताएगा तो मैं लिखूंगा यार, तब अपना अपना। 33.12 76860। माइनस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में भी चक्कर है भाई, दो मशीन है आपके। एक था हमारा ओरिजिनल, और डेप्रिसिएशन में इसमें सर्विस था क्या? नहीं था। मशीन का कॉस्ट कितना था? लाइफ है 8 साल, डिवाइडेड बाय 8। 3 5 350 लाख डिवाइडेड बाय 8। यहाँ क्या जाएगा? 43.75। तो यहाँ कितने बार आएगा? देखिए बार, ये एग्जाम में ना ध्यान रखना। 43
उससे अच्छा ना फिर हम लोगों ने मालूम है पिछले बार के बैच के बच्चों ने सोचा यार सुनो ना सर, बहुत कंफ्यूजन होगा ना, थोड़ा सा 2-4 कॉलम बढ़ जाएगा ना चलेगा। ठीक। हाँ अगले क्वेश्चन है उसमें मैं आपको होमवर्क दूंगा। और इसके अलावा एडिशनल और इक्विपमेंट है। कितने का 25 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 8। हाँ कहाँ से? चौथी साल ना। हाँ आउट क्लियर। 4.5 किधर से लगाऊं बताओ ना। 30 बच गए। 4.5। अब जो आ गया वो आ गया हमारा पीबीटी। हाँ नहीं नहीं आप मुझे बताते जाओ मैं लिखते जाऊंगा। माइनस में। और पहले हिंट दे दिया था क्वेश्चन ने कि देखो माइनस में आएगा, तो बोला था कि लॉस होगा। कितना आया भाई? 10.5। 169.85। हाँ 17 17.45। 174.88 टैक्स टैक्स का रेट। एक बार ना तो भी ना जैसे 30 मन से निकल भी गया ना तो चेक कर लेना। क्योंकि बहुत डेंजर है। 3.984। 3.984। 7 पॉइंट। बेटे ये वाला लॉस इसमें एडजस्ट नहीं करोगे? तो बोल तो सर इसको कहीं दिखाओ ना प्यार से, ऐसे लिख दोगे तो हमको थोड़ी समझ में आएगा। कहीं लिख कर लो लिख कर लो। ये वाला लॉस यहाँ एडजस्ट करने के बाद टैक्स लगेगा, ऐसा बोला भी था क्वेश्चन में। ओए भाई बना कर लिया था कि सर। Good। चलो एक ही चेंज करना पड़ा, पता लगा पूरा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता ना। तो यहाँ मैं कहीं यहाँ दिखा दूँ क्या आया था। 9.5 उसका 30%। क्या गया 3.99। आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो आगे 50.95
5 1 - 2। किसी का दिल कर रहा है तो पैट निकाल लो पहले, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर सकते, तो पैट निकालना पड़ेगा। वन 162.5 170 तो 10 गलतियां होने के चांसेस क्या हो सकते, गलतियां होने के चांसेस ये हो सकते, चलो तो यही गड़बड़ हो सकता है। आप हो सकता है कि इसको, और दूसरी बात है कि अगर डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीबी मेथड होता ना भाई, तो फिर तो 1 to 8 तक बनाना ही पड़ता। तो बना भी लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हम 8 तक बना लोगे, बार बार वो चीजें रिपीट होगी, बस ये वाला 170.72 आएगा, उधर भी 170.72 आएगा। चलो अब स्टार्ट करें। मैं जो क्वेश्चन है ना वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ बनाना है, ठीक है कि यार प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसा हो, वो चीज उस हिसाब तक हो गया, ये बनाऊंगा। अब मेन क्या निकालना है हमको, एनपीवी। क्या निकालना, सबसे पहले मैं यहाँ क्या मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिखूंगा ना कि क्या वर्किंग कैपिटल है, क्या क्या है। ईयर के बाद क्या लिख देंगे, फैक्टर्स। कैश फ्लो भी पहले लिख सकते, कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये 4 कॉलम तो वही वाले, बस पहला वाला यहाँ पर्टिकुलर्स करके डाल दिया ताकि मैं, ठीक है क्या आ गया मेरा, पहले में कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मशीन है, कब लग रहा है 0, ये कब लग रहा है 3, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, कितने परसेंट के हिसाब से, और फैक्टर दिया है क्वेश्चन में, यह तो उसको चैलेंज नहीं। 0 का तो चलो मैं बता देता हूँ, 1.712, यहाँ कितना जा रहा था 300 लाख, 50 lakhs, और यहाँ कितना जा रहा है 5 रुपीज टैक्स में हो रहा है ये भी, तो 50 याद है, माइनस को माइनस में दिखाएंगे, पैसा जा रहा है तो माइनस में दिखाएंगे, सीधा एनपीवी निकालेंगे, और 25 भी माइनस में दिखा, 25 इंटू 0.712,
-17.80। इसके अलावा आज हमको क्या लग रहा, वर्किंग कैपिटल भी कब लग रहा है आज? 1 लग रहा है 40। अब कैश इनफ्लो में हमारा क्या आ रहा है? CFAT। CFAT पहले साल आएगा, साल भी आएगा, इस साल भी आएगा। अब जब 4 to 5 ऐसा किया है तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही कर लेते हैं ना। 4 to 5 8। फैक्टर बोलो पहले साल का 0.71 नहीं, 0.8। 0.2 6। CFAT ऑलरेडी निकाला है आपने, बनाया था आपने। $33.12। 5 0.58 ले लूं क्या? थोड़ी ठीक। 0.76। 115.5। 150। जोड़ा कोई बात नहीं, आगे और बढ़ा देना उसे। अगर जोड़ रहा है तो अभी कहाँ जोड़ना, अभी बहुत काम बाकी है भाई। अब क्या आएगा? सेल्विस। तो थोड़ा पहले बता दिया करो तो कितना अच्छा रहेगा। सेल्विस कौन सी ईयर में आएगा? 8th। और 8th ईयर का फैक्टर 40। सेल्विस का मतलब कोई एक मशीन थी जिसका सेल्विस था शायद। एडिशनल मशीन कितने की बिकेगी बोल रहा था? 2,50,000। उस पर कैपिटल गेन SLA में फॉर्मूला है, नहीं लगेगा। ठीक। 2.50। 0.50 इंटू पॉइंट। आप लिख लो, ये हम भूल सकते हैं। भूल सकते हो आप सेल्वेज। 2.5
0.40 फिर सिर्फ 8th ईयर का फैक्टर आया। ठीक है, वर्किंग कैपिटल भी रिलीज होगा 8th ईयर में। अब ना मालूम है, लिखने का दिल भी करेगा ना, तब तक नहीं लिखेगी तब तक सर खुद ना बोल दे कि जोड़ो। 0.404 कितना आएगा? 40 लाख। पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। अब कुछ नहीं, अब कर सकते। पॉजिटिव नेगेटिव 560 शुरू से आखिरी तक कर लेते हैं एनपीवी। हाँ माइनस रहेगा ना। फाइनल आंसर चाहिए मुझे, फाइनल 161 पॉइंट का नाम ही एनपीवी दे देते ना, टेंशन ही खत्म। बुक में क्या आंसर है एनपीवी? हाँ चल जाएगा यार, लाखों में काम हो रहा है। वन 161 आया ना, दैट्स इट। कैपिटल वेस्टिंग में इतना चलेगा भाई, फैक्टर वेक्टर की वजह से, राउंडेड ऑफ की वजह से अंतर आ। एनपीवी इज पॉजिटिव एंड प्रोजेक्ट। ग्रुप में ऐड अगर नहीं हो आप बाई चांस लॉस, आपका तो बहुत ही ज्यादा है। तो न्यूज क्लास नहीं है करके ये वाली न्यूज आ गई, आप तिलदा से यहाँ पहुंच गए हो। हाँ तो व्हाट्सएप चलाना बिल्कुल जरूरी है। नहीं तो टाइम बर्बाद होगा, अगर व्हाट्सएप नहीं चलाओगे टाइम ही बर्बाद होना है आपका। हाँ ये कंफर्म, शाम तक सैटरडे संडे हो। अभी इस वीक तो ऑफ, बाकी फिर वो 1 तारीख से, मतलब 30 तारीख को तो हमारा टैक्स ऑडिट वन निपट जाएगा सर। 30 फाइनल है, आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं ना अब बच्चे, तो 30 तारीख के बाद 1 तारीख से तो संडे। हाँ यार मेरा कुछ पूछो मत, क्या क्या काम। क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क। ये लोग अभी खुश दिख रहे हैं ना, अभी देखो ना, अभी फाइनल में पहुंचो पता लगेगा। छुट्टी मांग ली है बच्चों ने सुबह, टैक्स ऑडिटर 4 बजे ऑफिस से आ रहा है, ये कंडीशन है, तो सुबह अपने ऑफिस में भी चलता सुबह। हाँ तो वो तो चलता ही है ना, ये लोग भी जाएंगे फाइनल में, देखना ना। तो बिल्कुल दिल नहीं करता, क्या था इंटर में सर, हम तो दिन दिन भर क्लास में बैठ जाते थे, फाइनल में 2 घंटे क्लास नहीं चली जा रही है, वही कर रहा है। अभी सुबह मेरी क्लास चलती ना, 9 बज जाते, सर सुनो ना ऑफिस जाना है सर, उधर से मैसेज आते सर ऑफिस ऑफिस ऑफिस, किसी को मुंबई में कहाँ कितने दूर ऑफिस होगा उसका, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, और अब आप अपने हिसाब से करेंगे हम। और एक तरीका क्या बताया आपने, 4 5
और 678 ये आया था एमटीपी में सितंबर 2022। और एक क्वेश्चन वर्क है, क्वेश्चन नंबर 25 वर्क, सेम क्वेश्चन है। अब बस एक बार क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से रीड करके बताओ कि ये क्वेश्चन हो सकता है। आज का टारगेट मेरा खत्म हो जाएगा, कर पढ़ ले। हाँ जी, एक बार देख लो इस क्वेश्चन। फर्म को एक इन्वेस्टमेंट करना है, दो प्रोजेक्ट में से किसी एक में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, मतलब 10% से डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। प्री टैक्स कैश फ्लो दे रखा है। ये जो कैश फ्लो है ये कौन सा टैक्स है? प्री टैक्स कैश फ्लो मतलब CF, कैश फ्लो मतलब CF, BT, CFBT। इसमें से क्या माइनस करेंगे? पर पहले क्या माइनस करना? डेप्रिसिएशन। याद है ना यार, पहले डेप्रिसिएशन फिर क्या? भाई साहब बोलता है इग्नोर टैक्स। डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे, के लिए करते हैं। टैक्स 0 है तो CFBT ही CFAT है। ओके ओके ठीक। तो यहाँ प्री टैक्स लिखा ही क्यों? इग्नोर हुआ, टाइम पास है। यहाँ ऐसे लिख देता कैश फ्लो और इसको हटा देता, क्या फर्क पड़ता? 3-3 लाख और ये पैसा आ रहा है, ठीक है, फिर तो कुछ बचा नहीं। अब बोल रहे हैं 45। अब ये बेटे मुझे बस इसका बता देना। अब देखो ICAI कुछ ना कुछ तो चिपकाता है और मैं चाहता हूँ कि आप क्या आप होते तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है कि 45,000 रुपए और खर्च होगा इसमें सेल्स प्रमोशन। और कौन से साल खर्च होगा? सिर्फ किसमें? प्रोजेक्ट ए में, जो कि ऊपर वाले कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया गया है। तो क्या करते आप इस? तब यार सीधा मालूम है क्या करते? 1,30,000 में से 45,000 और माइनस कर देते। कुछ था नहीं ना यार। इसको हम 1,30 ना लेके 31 माइनस 45 कर दो, बस थर्ड ईयर का 85 ले लेते। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। होमवर्क फैक्टर अपने मन से कुछ भी मत ले लेना। अगर अगर कुछ भी लोग इसने 9-1 दिया तो 9-1 ही लेना। वर्क क्या लगता है? और पिछले 2 क्वेश्चन होमवर्क कॉपी में ही जाएंगे। पिछले जो 2 दिया ना वो टाइम पास ही था। ये कुछ स्पेशल दिख रहा है? नहीं लगता। होमवर्क कॉपी MTP, ओह MTP में डाला था। तो भाई ऐसा नहीं है कि NPV निकाल के छोड़ दोगे, हद कर दिया। तो पे बैक पीरियड निकालोगे, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड भी निकालोगे, PI भी निकालोगे और NPV भी निकालोगे। मजा जाएगा, प्रैक्टिस भी मुझे। आज के लिए सफिशिएंट है, बहुत सारा होमवर्क भी मिल गया।